हेलो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। सो गुड इवनिंग एवरीवन। अगर आपको मेरी ऑडियो वीडियो सब एकदम प्रॉपर आ रही है सो प्लीज अपनी फटाफट अटेंडेंस लगा दीजिए। सर अटेंडेंस कैसे लगाएंगे, तो दो ही चीजें आपने करनी है। सबसे पहले तो चैट बॉक्स में ऑडिट ओपी, ठीक है, ऑडिट ओपी इन द चैट बॉक्स। एंड साथ ही साथ व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट गिव अ लाइक टू दिस वीडियो। तो फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, ऑडिट ओपी इन द चैट बॉक्स लिखेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू बिगिन विद दिस सेशन। नेहा, एनबी, प्रिया, आकांक्षा, हेलो व्हाट्सअप। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आपकी प्रिपरेशन एकदम जोरों शोरों से चल रही है, एवरीथिंग गोइंग टन टना टन टन। लेट्स बिगिन विद द टुडेज सेशन। फटाफट आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सर आज हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है ऐसे 570। ऐसे 570 के क्वेश्चन बैंक में जो बच्चे हैं बड़े ही परेशान रहते हैं। सर कहते समझ ही नहीं आता कहां पे एडवर्स ओपिनियन दे, कहां पे क्वालिफाइड ओपिनियन दे, कौन से प्रोसीजर लिखे, कहां पे क्या करे, समझ ही नहीं आता। सब ऐसे ऊपर से जाता रहता है। तो आज का हमारा एक ही टारगेट रहेगा, 30 मिनट्स के अंदर अंदर हम ये पूरा का पूरा सेशन निपटाएं। बिफोर आई बिगिन विद दिस सेशन लेट्स डू अ क्विक रिवीजन। 5 मिनट लगाते हैं, फटाफट ऐसे 570 का फ्लो समझते हैं। सर देखो ऐसे 570 का नाम है गोइंग कंसर्न। सारे बच्चे फोकस करेंगे, कोई चूचा नहीं करेगा चैट बॉक्स में, ठीक है। गोइंग कंसर्न वाला जो हमारा ऐसे है वो ये कहता है कि सबसे पहले तो मैनेजमेंट का काम है टू असेस एंटिटी एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। यानी अगर मैं बोलता हूं गोइंग कंसर्न एक एंटिटी है या नहीं, इसकी असेसमेंट का जिम्मा किसको दिया? मैंने कहा मैनेजमेंट को दिया। अब ये जो असेसमेंट करेंगे ये कितने महीने कवर करेगी? मैंने कहा इसमें इट विल कवर मिनिमम 12 मंथ्स, कम से कम 12 महीने कवर करेंगे। अगर इन्होंने 12 महीने से कम कवर किए तो फिर सर क्या होगा? 12 महीने से कम कवर किए तो हम मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे एज एन ऑडिटर कि प्लीज एक्सटेंड योर असेसमेंट टू 12 मंथ्स। क्या इतनी सी बात क्लियर है? हाँ सर। उसके बाद आता है सर ऑडिटर। इसके बाद आता है हमारा ऑडिटर। अब ऑडिटर अपनी एंट्री लेगा। ये जो ऑडिटर है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 स्टेप्स में चलती है। दिस ऑडिटर शैल हैव इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन 2 phases। पहला फेज कहता है क्या? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। किसको लेके? मैंने कहा आज को लेके। सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस किसको लेके? आज को लेके। दैट वेदर द गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज एप्रोप्रिएट और नॉट। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? यानी मैं आज देखूंगा कि आज इस एंटिटी के लिए जिसका मैं ऑडिट कर रहा हूं, क्या इस एंटिटी के लिए आज ये गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है या नहीं। जब मैंने एविडेंस ले लिया, जब मैंने कंक्लूड कर लिया कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है, आज एप्रोप्रिएट है, अब मैं जाऊंगा सेकेंड स्टेज पे। अब मैं चिंता करूंगा कल की। सर कल का मतलब क्या है? नाउ आई विल ऑब्टेन एविडेंस अबाउट मटीरियल अनसर्टेनिटी। अब मैं कोशिश करूंगा इन कंक्लूडिंग कल को जाके कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली। कल को जाके कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली। क्या कोई मटीरियल अनसर्टेनिटी तो नहीं है विद रिस्पेक्ट टू इवेंट्स और कंडीशन विच कैन कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ओवर द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। अब मैं कल की सोचूंगा। पहले किसकी सोची? आज की, कि आज गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है या नहीं। अब मैं फिर कल की सोचूंगा कि कल को जाके मटीरियल अनसर्टेनिटी तो नहीं है विद रिस्पेक्ट टू एनी इवेंट और कंडीशन विच में कास्ट a significant doubt over the entity's ability to continue as going concern। सर एक बात बताओ, अगर ऑडिटर को कल को जाके ऐसे कुछ इवेंट्स और कंडीशन मिल जाते हैं, कल को ऑडिटर को कोई इवेंट और कंडीशन मिलते हैं, तो ऑडिटर क्या प्रोसीजर करता है? इस केस में ऑडिटर विल डू अ 5 स्टेप प्रोसीजर। अगर उसको कोई इवेंट और कंडीशन मिलते हैं तो वो एक 5 स्टेप प्रोसेस करता है। जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे मुझे 5 स्टेप प्रोसेस क्या है। मैंने आपको पहले ही कहा था गोइंग कंसर्न रिवाइज करके आना, तभी मजा आएगा। सबसे पहले तो आप मैनेजमेंट से पूछो क्या तुमने भी ये इवेंट और कंडीशन पहचाना? मैनेजमेंट कहती नहीं, हमने तो गोइंग कंसर्न असेस ही नहीं किया। तो सबसे पहले तो यू विल रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट टू मेक अ गोइंग कंसर्न असेसमेंट। जब मैनेजमेंट को आपने गोइंग कंसर्न असेस करने के लिए भेजा, उसके बाद वो वापस आएगी, तो आप मैनेजमेंट से पूछो क्या आपको इवेंट और कंडीशन मिले? वो कहते हैं हाँ। तो अब पूछो उन इवेंट और कंडीशन पे आपका प्लान क्या है। वो जो प्लान है उसके अंदर 2 क्वालिटीज होनी चाहिए। इट शुड बी फीजिबल, इनकी बस की होनी चाहिए कि उसको वो इंप्लीमेंट कर सके।
और साथ ही साथ इट शुड लीड टू इंप्रूवमेंट्स, जो हालात हैं उससे हालात इंप्रूव होने चाहिए। अब बोलो सर फीका फीका प्लान पसंद नहीं है, हमको फीका फीका प्लान पसंद नहीं है, हमको इसके साथ चाहिए कुछ और, तो इसके साथ साथ आप लोगे इनके कैश फ्लो फोरकास्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसी के साथ आपने इनके कैश फ्लो फोरकास्ट लिए। अब जब कैश फ्लो फोरकास्ट ले लिए, प्लान ले लिया, गोइंग कंसर्न असेसमेंट तो एक पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पे हुई थी, उस पॉइंट इन टाइम के बाद भी तो कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन हो सकती है। मैंने कहा हां, तो आप उस एडिशनल फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन को भी कवर करके चलेंगे। यू विल ऑल्सो कवर दैट एडिशनल फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन, एंड लास्ट में जाते जाते आप वही लेंगे जो आप हर ऐसे में लेते हैं, हलवा और चने, दैट इज रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। किसको लेके? जो इन्होंने प्लान में बड़े बड़े वादे किए हैं, क्या ये उन वादे को निभाने वाले हैं या नहीं? क्या ये उन वादों को निभाने वाले हैं या नहीं? तो आप इनसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी लेंगे। क्या आपको 5 स्टेप ऑडिट प्रोसीजर क्लियर है? हां सर हमको क्लियर है। जब आपने ये ऑडिट प्रोसीजर कर लिए, जब आपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी देख ली, अब आ जाओ नेक्स्ट स्टेज पे जिसमें हम बात करेंगे सर किसकी? मैंने कहा कंक्लूजन की। अब आते हैं कंक्लूजन पे। अब कंक्लूजन भी 2 स्टेप ही रहने वाला है सर। 2 स्टेप मतलब जैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 स्टेप्स थी, वैसे ही आपका कंक्लूजन भी 2 स्टेप होगा। सबसे पहले तो चेक करो क्या आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस मिला, वेदर गोइंग कंसर्न इज एप्रोप्रिएट और नॉट। अगर मिला तो सेकंड स्टेज पे आप चेक करो, ये तो आज का हुआ, अब कल का देखेंगे। तो जो आज का आपने देख लिया, अब आप कल का देखो। क्या कल को कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी तो नहीं इन रिलेशन टू इवेंट्स और कंडीशन विच कैन कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ओवर द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न? बात बताओ सर, मटेरियल अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है? मटेरियल अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है? तो मैंने कहा भूकंप से डर नहीं लगता। प्लीज ध्यान से समझना मेरी बात। भूकंप से डर नहीं लगता, कल आने वाले 8 तीव्रता वाले भूकंप से डर लगता है। फिर से बोल रहा हूं, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ द अर्थक्वेक, आई एम अफ्रेड ऑफ द अर्थक्वेक विच इज प्रोबेबल टू कम टुमारो। सेकेंड थिंग, द मैग्नीट्यूड विल बी 8। तो फर्स्ट थिंग दैट यू आर कंसर्न अबाउट इज लाइकलीहुड, what is the probability of the event. Second thing that you are more concerned about is magnitude. So 2 things that you need to consider here is likelihood and magnitude. If these 2 things are present, then the shareholders need to know about it. इसके बारे में एंटिटी के शेयरहोल्डर्स को पता होना चाहिए। तो सर हमको क्या चाहिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोजर। अगर ऐसा कोई सीन है तो हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर चाहिए। एंड डिस्क्लोजर सर 4 चीजों का होगा। 4 चीजों का होगा, 1 2 3 4। मैंने कहा 4 चीजें क्या हैं? पहली चीज, उन्हीं इवेंट्स और कंडीशन की बात करो जो आपको एज अ ऑडिटर सबसे पहले मिली थी। उन इवेंट और कंडीशन पे मैनेजमेंट क्या लेके आया था सर? वो प्लान लेके आया था। वेरी वेरी गुड। अब आप मैनेजमेंट का प्लान देखो। मैंने कहा प्लान से फर्क नहीं पड़ता, प्लान से फर्क नहीं पड़ता, मटेरियल अनसर्टेनिटी तो है। तो हम किसकी बात करेंगे? मटेरियल अनसर्टेनिटी की। सर मटेरियल अनसर्टेनिटी से क्या हो जाएगा? एंटिटी मे नॉट बी एबल टू रियलाइज द एसेट्स एंड पे ऑफ द लायबिलिटीज इन ऑर्डिनरी, या बोल दो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ना तो आप एसेट्स रियलाइज कर पाएंगे, ना लायबिलिटीज पे कर पाएंगे इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ये आपका मटेरियल अनसर्टेनिटी का मतलब है। अब अगर ये 4 डिस्क्लोजर हैं तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन दो। बट अगर ये 4 डिस्क्लोजर नहीं तो फिर आप क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन देके चलते हैं। तो आगे की डिस्कशन भी कर लेते हैं। सर अगर ये डिस्क्लोजर्स की मैं बात करूं, देयर कैन बी ओनली 2 ऑप्शन। सबसे पहला ऑप्शन है द आंसर इज यस, डिस्क्लोजर्स आर प्रेजेंट। अगर ये डिस्क्लोजर प्रेजेंट है तो मैं लोगों का ध्यान इन डिस्क्लोजर की तरफ ले जाना चाहूंगा, मैं लोगों का ध्यान इन डिस्क्लोजर्स की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। तो मुझे एक बात बताओ, मैं कौन सा पैराग्राफ डालूं? टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन दीज डिस्क्लोजर, विच पैरा आई विल एड? सारे बच्चे मुझे बोलो एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा। फटाफट सारे बच्चे चैट बॉक्स में लिखेंगे, मैं सबको वाह वाही दूंगा। जल्दी से बताओ।
जल्दी से बताइए। एम्फेसिस ऑफ मैटर, जानवी ने बोला एम्फेसिस ऑफ मैटर। महेंद्र पता नहीं कौन से मुर्गे पैरा की बात कर रहे हैं, मेघा भी मुर्ग मुर्ग कर रही है, ऐश्वर्या भी पता नहीं कौन से मुर्ग, शक्ति एकदम समझदार लड़की कह रही है ईओएम पैरा। और बताओ सर, और कितने समझदार बच्चे आए हैं क्लास में? शुभम शर्मिला भी पता नहीं कौन सी रास्ते पे निकल गए, कह रहे मुर्ग पैरा डलेगा। प्रिया भी पता नहीं कौन सा मुर्ग पैरा की बातें कर रही है। एक तो मैं पहले ही बता दूं, जो बच्चे बिना लाइक करे वीडियो देख रहे हैं ना, पाप पड़ता है, ठीक है। सौरभ भी मुर्ग मुर्ग कर रहे हैं, सारे बच्चे मुर्ग। तो ये जो ईओएम वाले ये नलायक है? आंसर इज यस। जितने बच्चों ने ईओएम बोला सारे बच्चे अपने आप को बोलो नलायक। मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं है, तुम पहले से ही हो, ठीक है। एग्जाम को अभी तुम्हारे 1 हफ्ते रह गए, तुम बोलते हो हम ईओएम पैरा डालेंगे। आई से नंबर डालेगा ही नहीं तुम्हारी मार्कशीट में। भाई साहब यहां पे आएगा मुर्ग पैरा, यहां पे आएगा मुर्ग पैरा, मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। साथ ही साथ आप लिखेंगे ऑडिटर्स ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड। इस चीज को लेके ऑडिटर का अनमॉडिफाइड ओपिनियन है। क्या ये बात समझ में आई? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप इट इज यस। अब सर एक बात बताओ, अगर इन्होंने डिस्क्लोजर नहीं दिया, डिस्क्लोजर देना था बट डिस्क्लोजर नहीं दिया, यानी इट इज अ केस ऑफ इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर। सर कैसे लिख रहे हो? थोड़ा अच्छे से लिखो। मैं तो अच्छे से लिखता हूं, यहां पे लिखते हैं, रुको दूसरी तरफ चलते हैं। यहां पे आप लिखो इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर। अगर ये इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर है तो फिर 2 ऑप्शन है, या तो क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन। एंड जो आपका बेसिस है, बेसिस ऑफ क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन, उसमें आप लिखेंगे दैट डिस्क्लोजर was required but it has not been given। डिस्क्लोजर चाहिए था बट इन्होंने डिस्क्लोजर नहीं दिया। यहां आपका गोइंग कंसर्न का जो पूरा ऐसे हमने मोटा मोटी अच्छे से समराइज कर लिया है। अब आ जाओ फटाफट अपने क्वेश्चन बैंक पे। 14 मिनट तो हमको इसी में लग गए कि हम गोइंग कंसर्न को रिवाइज करें। अब सारे बच्चे आ जाएं क्वेश्चन बैंक पे। आइए क्वेश्चन बैंक एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। क्या आप सबने अपना अपना क्वेश्चन बैंक खोल लिया? फटाफट बताओ। खोल लिया सर? सबसे पहला सवाल देखते हैं ऐसे 570 का, अभिनंदन लिमिटेड। आई थिंक ये हमने आरटीपी वाले क्वेश्चन में भी किया था, बट एक बार फिर से यहां पे भी रेफर कर लेते हैं। अभिनंदन लिमिटेड अपॉइंटेड सुबहू एंड कंपनी एज द ऑडिटर। कंपनी रिसीव्ड शो कॉज नोटिस फॉर वायलेटिंग एनवायरमेंटल लॉ। मुझे बताओ कौन सा ऐसे बुरा मान गया बैठे बिठाए? सर एनवायरमेंटल लॉ इज अ लॉ और रेगुलेशन, तो यहां पे ऐसे 250 बेचारा बैठा बिठाए बुरा मान गया। मैंने कहा वेरी गुड। 250 में 2 तरह के लॉज होते हैं, एक तो डायरेक्ट इफेक्ट वाले, एक होते हैं अदर लॉज। अदर लॉज की आपको नॉन कंप्लायंस से फर्क पड़ता है, जो कि मुझे यहां पे खुशबू आई रही है। इनकी नॉन कंप्लायंस के लिए क्या ऑडिट प्रोसीजर करते हैं? आई इंक्वायरी और इंस्पेक्शन। ये ज्ञान आपको ऐसे 250 देता है, ठीक है सर। पेनल्टी कितने की लगी है? पेनल्टी लगी है 500 करोड़ रुपए की। ये जो शीट है आपको टेलीग्राम चैनल क्लियर सीए विद शुभम केसवानी पे मिल जाएगी। अब ये कहता है इस साल का अनऑडिटेड प्रॉफिट था 35 करोड़, टर्नओवर थी 100 करोड़। क्या ये कंपनी इतना भारी पेनल्टी पे कर पाएगी? क्या ये कंपनी बेचारी नन्ही सी परी, ठीक है, नादान परी कंपनी, क्या ये नादान परी कंपनी अभिनंदन लिमिटेड इतनी भारी पेनल्टी पे कर पाएगी 500 करोड़ रुपए की? नहीं सर, इसमें तो इनका घर जाएगा। मैंने कहा वेरी वेरी गुड। जब ये शो कॉज नोटिस आया है, जब ये शो कॉज नोटिस आया है, तो दैट शोज की आगे जाके कोई दिक्कत हो सकती है। अगर आगे जाके दिक्कत हो सकती है, दैट मींस इट इज अ केस ऑफ मटेरियल अनसर्टेनिटी। तो मैंने कहा यस, अगर ये मटेरियल अनसर्टेनिटी है तो हमको इसका क्या चाहिए? सर हमको इसके डिस्क्लोजर चाहिए। मैंने आपको बताया था 4 डिस्क्लोजर आने चाहिए। हां सर, क्या 4 डिस्क्लोजर्स की बात हुई थी? जल्दी से बताओ। सबसे पहले तो डिस्क्लोजर में इवेंट और कंडीशन बताओगे, फिर आप प्लान की बात करोगे, फिर बोलोगे प्लान से फर्क नहीं पड़ता, मटेरियल अनसर्टेनिटी है, एंड फिर आप बोलोगे सर क्या? फिर आप बोलोगे कि मटेरियल अनसर्टेनिटी का मतलब है मे नॉट बी एबल टू रियलाइज द एसेट्स एंड पे ऑफ द लायबिलिटीज इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो आपको ये 4 डिस्क्लोजर चाहिए। अब चेक करो इन्होंने डिस्क्लोजर दिए हैं कि नहीं। देखो क्या कह रहा है, कंपनी डिस्क्लोज द मैटर बाय वे ऑफ अ फुटनोट। इन लोगों ने सिर्फ फुटनोट दिया और काम खत्म किया। क्या डिस्क्लोजर दिए हैं? नहीं सर। इट इज अगेन अ केस ऑफ
इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर। अब इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर में आप यहां पे चेक करेंगे, सर क्या चेक करेंगे, क्या इन्होंने सम डिस्क्लोजर दिए हैं? मैंने कहा नो। क्या इन्होंने डिस्क्लोजर दिए ही नहीं है? मैंने कहा यस, बिल्कुल ही डिस्क्लोजर नहीं दिए, 100% ओमिशन किया है। तो अगर 100% ओमिशन किया है तो इस केस में आप एडवर्स ओपिनियन देके चलेंगे। इस केस में आप बोलेंगे क्वालिफाइड ओपिनियन की कोई जगह नहीं है, हम इस केस में एडवर्स ओपिनियन देके चलेंगे। तो यही बात आपने करनी है ऐसे 250। सबसे पहले तो आप अंडरस्टैंड करेंगे एंड इवेल्युएट करेंगे इफेक्ट ऑफ अदर लॉज विच डोंट हैव डायरेक्ट इफेक्ट बट कंप्लायंस इज फंडामेंटल टू कंटिन्यू द बिजनेस। इस केस में हम क्या करते हैं, आई इंक्वायरी और इंस्पेक्शन। फिर आता है सर ऐसे 570 4 डिस्क्लोजर, जिनकी मैंने आपको बात ऑलरेडी बता दी। इन्हीं 4 डिस्क्लोजर की बात कर रहा है। इवेंट कंडीशन, प्लान, मटेरियल अनसर्टेनिटी, मे नॉट बी एबल टू रियलाइज द एसेट्स, पे ऑफ द लायबिलिटीज इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो इन्हीं 4 डिस्क्लोजर्स को आपने यहां पे देना था। बट अगर एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं है तो क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन एंड बेसिस पैरा में बोलोगे मटेरियल अनसर्टेनिटी तो है बट डिस्क्लोजर नहीं। तो आखिरी में आते आते आपने क्या बोलना है, 570 के हिसाब से रिपोर्टिंग होगी, एडवर्स ओपिनियन एज पर 705। एंड इसी के बीच कंपनीज एक्ट में हम जो सेक्शन पढ़ते हैं 143 सबसेक्शन 3, 1 गन 2 शू 3 ट्री करके जो पूरा का पूरा अपन आखिरी तक करते हैं, ठीक है। उसमें याद है लास्ट पॉइंट में अपन मुर्गी की बात करते थे जो 6 अंडे देती थी, उन्हीं में से सबसे पहला एक अंडा था डिस्क्लोज द इंपैक्ट ऑफ पेंडिंग लिटिगेशन ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो वो वाला पार्ट भी आपने इसमें एडिशनल याद रख के चलना है। तो इसको स्टार मार्क कर दो क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है आप इसको भूल जाएंगे, ठीक है। यहां आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 1 डन डनाडन डन। ऑलराइट, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्यों हमने क्या किया कैसे किया, आई होप सारी बातें क्लियर हैं। यस एवरीवन, 4 मिनट में कर लिए, ठीक है। 4 मिनट में पूरा क्वेश्चन नेक्स्ट लेवल, पूरा एंड टू एंड समझ लिया। 250, 570, सेक्शन 143 सबसेक्शन 3, जो लास्ट वाला पार्ट होता है आई है, आई थिंक जे है, हाँ जे, उसका रूल 11A। तो साथ साथ आपने ये चीजें करनी है, ठीक है। बच्चा कह रहा है ऑडिट में कुछ है ही नहीं, मैंने फास्ट ट्रैक बैच आपका लिया, मजा आ गया। चलो इस कमेंट को तो अपन पिन कर देते हैं, थोड़ी तो अपनी मार्केटिंग होनी चाहिए, ठीक है। आ जाओ सर, अब आता है सर क्वेश्चन नंबर 2। स्टार लिमिटेड ये क्या है, पावर जनरेटिंग कंपनी है। सर ये क्या पैदा करती है, बिजली पैदा करती है, ठीक है। बिजली किससे पैदा करती है, कोल से पैदा करती है एज अ रॉ मटेरियल। इसी कोल में एक कोल ब्लॉक स्कैम निकला जिसकी वजह से कोल सप्लाई पे बैन लग गया। ओ माय गॉड, कोल ही गया। अब जिस चीज से ये बिजली निकाल रही थी वो कोयला ही नहीं है, इसी वजह से इसका बिजली का काम बंद हो गया। कई सारे केएमपी चले गए, बैंक से फाइनेंसिंग नहीं मिल रही, इसके लिए कोई प्लान नहीं है। और मैंने कहा ये सारी चीजें तो नहीं है, इसका कोई डिस्क्लोजर भी नहीं है। ओ हो सर, ये तो बड़ी दुविधा की बात है, ये तो बड़ी पीड़ा की बात है। अब एक बात बताओ, क्या ये दिक्कत आज है या कल होगी? मैंने कहा आज है। तो जब दिक्कत आज है तो इसको क्या बोलेंगे, गोइंग कंसर्न इज इनएप्रोप्रिएट। इस क्वेश्चन में आपने बस एक ही चीज सीखी कि यहां पे जो गोइंग कंसर्न है वो इनएप्रोप्रिएट है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट वैसे के वैसे ही बना दिए जैसे पहले बनाते थे। तो इस केस में क्या करें सर, हम एडवर्स ओपिनियन देंगे बिकॉज द इंपैक्ट इज बोथ मटीरियल एंड परवेसिव। तो सीधा सीधा बोलो इनएप्रोप्रिएट है, गोइंग कंसर्न और एडवर्स ओपिनियन देंगे। बट यहां पे आपने ना 2-3 अच्छी चीजें सीखनी है सर। क्या? पहले तो ऐसे 570 ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेंगे कि सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस लेना दैट गोइंग कंसर्न इज एप्रोप्रिएट। ये तो हो गई आज की बात। और फिर हम चेक करेंगे कल को जाके कोई मटीरियल अनसर्टेनिटी है या नहीं। यही बात मैंने आपको यहां पे बताई थी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी में देखेंगे कि एविडेंस लेके कि गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है कि नहीं। फिर कंक्लूड करेंगे कल जाके कोई मटीरियल अनसर्टेनिटी है या नहीं। सेम टू सेम बात इन्होंने लिखी। अगर गोइंग कंसर्न इनएप्रोप्रिएट है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न के हिसाब से बने तो अपन एडवर्स ओपिनियन देंगे। फिर इन्होंने एक एक्स्ट्रा बात करी तो सारे बच्चे लिखेंगे एक्स्ट्रा 1। सर क्यों? अगर गोइंग कंसर्न ही इनएप्रोप्रिएट है तो मटीरियल अनसर्टेनिटी की बात ही क्यों हो रही है? ऑल्सो इफ मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट एंड एडिक्वेट डिस्क्लोजर नॉट देयर। 705 कहता है क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन की मटीरियल अनसर्टेनिटी तो है बट डिस्क्लोजर नहीं।
तो यहां पे सारे बच्चे लिखेंगे एक्स्ट्रा 1। ओके सर, फिर आ जाते हैं फैक्ट्स ऑफ द केस कि इनका कोल ब्लॉक स्कैम आ गया, केएमपी चले गए, फाइनेंसिंग नहीं है, एक्शन प्लान नहीं है, डिस्क्लोजर नहीं है, ये सारी बातें आप यहां लिखेंगे। लास्ट में आप अपना ओपिनियन देते हुए लिखेंगे कि यहां पे गोइंग कंसर्न इनएप्रोप्रिएट है, तो एडवर्स ओपिनियन आएगा। और जो बेसिस ऑफ एडवर्स ओपिनियन है वहां पे इन्होंने करी है गलती नंबर 2, इसको एक्स्ट्रा की जगह लिखो गलती 1, गलती 1। फिर आती है सर गलती 2, क्योंकि कहते हैं मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, डिस्क्लोजर नहीं है, जबकि क्या आना चाहिए था, गोइंग कंसर्न इनएप्रोप्रिएट है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न के हिसाब से बने हैं। बट ये क्या लिखते हैं, मटेरियल अनसर्टेनिटी है और डिस्क्लोजर नहीं, तो आप इसको लिखेंगे गलती 2। आर द 2 गलतीज ऑफ इंस्टीट्यूट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से बताइए सर। हमको क्या करना है, तुमको जाके ये दोनों गलतियां याद रख के एग्जाम में रिपीट करनी है, ठीक है। कोल ब्लॉक स्कैम है, वैसे भी गवर्नमेंट वाले कुछ हरकत लग रही है, तो जो भी गवर्नमेंट वाला क्वेश्चन है उसमें तुमको 2 बातें रिपीट करनी है। क्या ये बातें सही क्लियर है? जल्दी से बताइए। इज क्वेश्चन नंबर 2 क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बस खत्म खत्म खत्म, 7 मिनट में तुमको सबको मैं टाटा बाय बाय बोल दूंगा यहां से, ठीक है। होने वाला है बस। अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन तो हो गए, अब सारे मरियल क्वेश्चन बाकी हैं। डन सर। अब आ जाओ सर क्वेश्चन नंबर 3 पे। एमएनओ लिमिटेड इज फेसिंग लिक्विडिटी कांस्टेंट। सर लिक्विडिटी कांस्टेंट का मतलब है इनके घर में पानी नहीं आ रहा है। लिक्विडिटी कांस्टेंट का क्या मतलब है, इनके घर में पानी नहीं आ रहा? नहीं, इनके पास कैश क्रंच है। कैश क्रंच का मतलब होता है पैसे नहीं है, ठीक है। क्रेडिटर अगर कल को इनसे पैसे मांगे तो इनके पास है ही नहीं। इनका सर क्या हो गया, इनका हो गया कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस शुरू, यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में इनका दिवाला निकलना शुरू हो गया। रेजोल्यूशन प्लान वाज अप्रूव्ड ऑन 2 मार्च 2019। मुझे बताओ क्या 31 मार्च से पहले पहले सब कुछ ठीक हो गया? आंसर इज यस, 31 मार्च से पहले सब कुछ ठीक हो गया। दिस विल क्लियर ऑल द आउटस्टैंडिंग डेट्स विच वर लीडिंग टू नेगेटिव कैश फ्लोज, यानी जो भी दिक्कतें थी वो सारी दिक्कतें अब एकदम टनाटन हो गई हैं, सब एकदम ठीक हो गई हैं। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या कोई दिक्कत है? मैंने कहा नहीं। पहले एक मटेरियल अनसर्टेनिटी थी, मैं बोलूं देखो इवेंट और कंडीशन भी था, मटेरियल अनसर्टेनिटी भी थी, बट जैसे ही प्लान अप्रूव हुआ ये मटेरियल अनसर्टेनिटी गायब हो गई। जैसे ही प्लान अप्रूव हुआ मटेरियल अनसर्टेनिटी को टाटा बाय बाय बोला। तो मैं बताता हूं इस क्वेश्चन में आपने कुछ नहीं करना। एज एन ऑडिटर अगर आपको इवेंट और कंडीशन मिले तो आप 5 ऑडिट प्रोसीजर करते हो। क्या आपको ये बात पता है? आंसर इज यस। तो आप क्या करते हो, रिक्वेस्ट करते हो मैनेजमेंट को परफॉर्म द असेसमेंट। जब वो असेसमेंट करके आई तो हमने उससे प्लान लिया। प्लान फीका फीका अच्छा नहीं लगता तो कैश फ्लो फोरकास्ट, एडिशनल फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन, एंड लास्ट में उनसे लेते हैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। अभी इस केस में गोइंग कंसर्न इज एप्रोप्रिएट। इवेंट्स और कंडीशंस तो हैं, इवेंट्स और कंडीशंस तो हैं, बट मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं, क्योंकि प्लान आ चुका है। और यहां पे जो प्लान अप्रूव हुआ दैट इज अ मिटिगेटिंग फैक्टर, सो हेंस नो मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। क्या शानदार क्वेश्चन था, ठीक है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। जल्दी से बताइए इज क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फटाफट बताओ यस और नो। देखो जितनी जल्दी जल्दी तुम हाना हाना बोलोगे ना उतनी जल्दी हम आगे बढ़ते जाएंगे। फटाफट। आई थिंक बहुत ही क्रिस्टल क्लियर क्वेश्चन था। सिंपल सी बात है, पहले आप बोलोगे हमारा काम क्या है, गोइंग कंसर्न चेक करना कि गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है या नहीं। कल को कोई इवेंट और कंडीशन मिलता है तो 5 स्टेप प्रोसेस करते हैं, जो कि हमने इस क्वेश्चन में किया। फिर हमने बोला इवेंट और कंडीशन तो है बट मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं। प्लान इज अ मिटिगेटिंग फैक्टर, हेंस इस क्वेश्चन में आपने लास्ट में लिख दिया गोइंग कंसर्न इज एप्रोप्रिएट, नो मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। ठीक है सर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। टीबीआर लिमिटेड का प्लान है टू क्लोज द बिजनेस। सारे बच्चे फटाफट मुझे जवाब देंगे। अब अगर कोई कंपनी है, लेट से जिस कंपनी का नाम है टीबीआर लिमिटेड, इसका प्लान है टू क्लोज द बिजनेस, फटाफट बताओ क्या दिक्कत है? इज द गोइंग कंसर्न इनएप्रोप्रिएट और मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट?
फटाफट सारे बच्चे मुझे बताएंगे व्हाट इज द इशू इन दिस केस। फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। क्या गोइंग कंसर्न इनएप्रोप्रिएट है या मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है? कुणाल ने कहा मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, मेघा कह रही है नो सर ऐसे सवाल मत पूछा करो, ब्रह्मारा कह रही है मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। और बताओ नो मटेरियल अनसर्टेनिटी। क्वेश्चन 2 में अभी भी कंफ्यूजन है तो प्रणव मेरे से आप डाउट सपोर्ट में पूछ लेना टेलीग्राम पे, ठीक है। मिहिर कह रहा है बोथ, बोथ तो हो ही नहीं सकता नलायक, पे या तो एक इनएप्रोप्रिएट होगी या मटेरियल अनसर्टेनिटी होगी, बोथ कैसे हो सकता है? फालतू की बातें कर रहे हैं पता नहीं। मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, बोटा माटी सभी बच्चे बोल रहे हैं मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। द आंसर इज राइट, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। सर ऐसा क्यों? अरे आज कोई दिक्कत थोड़ी है, आज तो बिजनेस चल रहा है, चंगा चल रहा है। कल को जाके दिक्कत आ सकती है बिकॉज देयर इज अ प्लान टू क्लोज द बिजनेस। तो मैं कह सकता हूं हां मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। बट सवाल 570 का है ही नहीं। सर क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा हां ये कहता है मटेरियल अनसर्टेनिटी है, तो क्या आप इसको कैम में रिपोर्ट करोगे? मैंने कहा यस। सर कैम में रिपोर्ट क्यों करोगे? क्योंकि 701 कहता है। ऐसे 701 ने मुझे बड़ी अच्छी बात सिखाई। इसने क्या कहा? मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न इज बाय इट्स नेचर, उसकी नेचर ही की ऑडिट मैटर वाली है, इज बाय इट्स नेचर अ की ऑडिट मैटर। अब अगर कोई की ऑडिट मैटर है तो ऑडिटर को इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए। ऑडिटर का काम है इसको एक्सप्लेन करना, ऑडिटर इसको ऐसे वैसे दाएं बाएं ठाए ठाए नहीं छोड़ सकता, ठीक है। तो इस केस में ऑडिटर ने क्या किया? उसने सिर्फ एक सिंपल रेफरेंस दे दी। तो आप लिख के आएंगे कंक्लूजन में, सर क्या लिख के आएंगे? सिंपल रेफरेंस इज नॉट इनफ। जो इस क्वेश्चन में सिंपल रेफरेंस दी है, सिंपल रेफरेंस इज नॉट इनफ। मैं एक बात बोलूंगा, इंटर वाले बच्चे इस वीडियो को ना देखें, ठीक है। बेमतलब में डर बैठ जाएगा। तुमको चुपचाप जैसा सीधा साधा कराया क्लास में उतना करके जाओ, तुम्हारे फुल में से फुल आ जाएंगे। ये फाइनल के लेवल के क्वेश्चन है, तो आपने बोलना है सिंपल रेफरेंस इज नॉट इनफ, चुपचाप एक्सप्लेन करो, तुम एक ऑडिटर हो, नलायक नहीं, ठीक है। तो यही तरीके से आपने इस क्वेश्चन को डील करके चलना है। आई ये बात समझ? हाँ सर, तो यही इस क्वेश्चन में था, मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आता है सर क्वेश्चन नंबर 5। एयरलिफ्ट लिमिटेड के बेचारे के कंटिन्यूअस फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, क्या आज की डेट में गोइंग कंसर्न इनएप्रोप्रिएट है? मैंने कहा नहीं। अगर ये फाइनेंशियल लॉसेस कंटिन्यू रहे और इनके रिजर्व्स खत्म हो गए तो हां आगे जाके दिक्कत हो सकती है। अगर आगे जाके दिक्कत होगी तो मतलब मटेरियल अनसर्टेनिटी है। इन्होंने एडिक्वेट डिस्क्लोजर दे रखा है, तो सबसे पहले तो आप वो 4 पॉइंटर डिस्क्लोजर की बात करेंगे। अगर एडिक्वेट डिस्क्लोजर है तो ऑब्वियस सी बात है अनमॉडिफाइड ओपिनियन आएगा, मूर्ख पैरा आएगा। एंड लास्ट में आप बोलेंगे मूर्ख पैरा में क्या? कि हमारा काम है लोगों का अटेंशन ड्रॉ करना और बोलना मटेरियल अनसर्टेनिटी तो एग्जिस्ट करती है बट ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है। तो ये तो एकदम मरियल क्वेश्चन था। आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 एक लेवल पे आई फील यू शुड जस्ट गिव अ रीड। क्वेश्चन बैंक में भी ये क्वेश्चन है बट इट इज अल्ट्रा पुराना क्वेश्चन, ठीक है। ये एएस के जमाने का क्वेश्चन है, तो बस इसको आप एक रीड देके चलना। कंटिंजेंट लायबिलिटी की एक डेफिनेशन है पॉसिबल ऑब्लिगेशन वाली, वो दे रखी है। फिर इन्होंने एक दो इसमें रेफरेंसेस बना रखी है, सो जस्ट गिव अ रीड, दैट्स ऑल दैट यू नीड टू डू। क्वेश्चन नंबर 7 इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 5। यहां पे मैं अपने क्वेश्चन बैंक की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन 8 इज डायरेक्ट, तो इनको आप इग्नोर करके चल सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आता है सर क्वेश्चन नंबर 9। दिस क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द एमटीपी वीडियो। जो हमने एमटीपी नवंबर 22 की वीडियो की थी न्यू क्वेश्चंस वाली, उसमें हमने ऑलरेडी कर लिया है। ये आपको यूट्यूब पे रिवीजन प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां हमारा आज का पूरा जो सेशन है ये निपट जाता है। ये जो पूरी पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगी सर कहां? टेलीग्राम चैनल क्लियर सीए विद शुभम केसवानी पे, ठीक है। क्लियर सीए विद शुभम केसवानी पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी एंड आपको मजा आ जाएगा। तो जितने भी तड़कते भड़कते क्वेश्चंस थे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए, कहां क्वालिफाइड आएगा, कहां एडवर्स ओपिनियन आएगा वो भी समझा दिया, कि अगर डिस्क्लोजर पूरा ही नहीं है
तो एडवर्स ओपिनियन। बट अगर डिस्क्लोजर इनएडिक्वेट है, आधा अधूरा डिस्क्लोजर है, तो फिर आप क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे। सो आई होप यू एंजॉयड द टुडे सेशन। जैसा वादा किया 30 मिनट्स में वी डिड ऑल द ट्रिकी क्वेश्चन। 15 मिनट का मैंने आपको रिवीजन भी करा दिया। बस इसी तरह खुशी खुशी मन लगा के पढ़ते रहे, क्योंकि खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो डू लाइक इट, बिकॉज इट मोटिवेट्स मी टू क्रिएट ऑसम कंटेंट फॉर ऑल ऑफ यू। एंड या स्टे सब्सक्राइब्ड टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। ऑल द बेस्ट, धूम मचा दो आने वाले एग्जाम्स में। रॉकेट।